मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाया तो भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से उन्हें क्यों नवाजा। मुलायम सिंह यादव ने परिवारवाद करके अपने परिवार के लोगों को सांसद बनाया, मंत्री बनाया, विभिन्न राजनीतिक पदों पर प्रतिष्ठापित किया तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार क्यों दिया। मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, यानी फांसी की सजा पर भारत सरकार ने उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया, किसने दिया था आवेदन और फिर पद्म विभूषण से मरणोपरांत क्यों सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है समाजवादी पार्टी की और विभिन्न प्रकार के विशेषण से उसे नवाजती है, परिवारवादी, नमाजवादी, मुल्ला मुलायम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुछ बड़े लीडर भी बोलते हैं और छोट भैया तो बोलते ही रहते हैं। जब जब चुनाव आता है तो अयोध्या में सरजू का पानी खून से लाल हो जाता है, चुनाव में भुनाते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके लिए आवेदन किसने किया और गृह मंत्रालय फाइनल मुहर लगाता है। फिर फाइल जाती है प्रधानमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री मुहर लगाता है। फिर फाइल जाती है राष्ट्रपति के यहाँ। जैसा कि आप विज्ञ हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी उसकी पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है 25 जनवरी को। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो भी हो, वह किसी अवसर पर राष्ट्रपति भवन में इन लोगों को बुला करके यह भारत का नागरिक सम्मान उसे प्राप्त कराते हैं। यह है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में मुलायम सिंह यादव का चयन किया गया और उन्हें प्राप्त कराया गया। वह तो थे नहीं, फिर आएगा कौन। अखिलेश यादव आते हैं और यह पुरस्कार लेते हैं। यह पुरस्कार 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी अखिलेश यादव को प्रदान कराती हैं। जैसा कि आप इस बात से विज्ञ हैं कि मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 10 अक्टूबर 2022 को 82 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ था और 5 अप्रैल को उन्हें यानी 1 साल के अंदर ही पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। आइए कुछ विशेष बातें हम बताने चल रहे हैं। वैसे अब भारत रत्न की श्रेणी में मुलायम सिंह यादव शीघ्र ही शुमार होंगे। मक्खनचुआ उछलेगा, मक्खनचुआ कूदेगा, मक्खनचुआ नाचेगा, मक्खनचुआ गाल बजाएगा, मक्खनचुआ गुटखा खा के थूकेगा, मक्खनचुआ दारू पी करके जय जयकार करेगा, मक्खनचुआ घर में कूद जाएगा, मक्खनचुआ पर रेप के मुकदमे भी होंगे, मक्खनचुआ हमें भी गरियाएगा, मक्खनचुआ तुम्हें भी गरियाएगा, मक्खनचुआ किसी का है नहीं, जिसके तरफ रहेगा उसका ही ढोल बजाएगा। मक्खनचुआ का यही काम है। इसलिए मैं आज मक्खनचुआ को संबोधित करते हुए वीडियो कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मक्खनचुआ आपसे भी तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुल जाना चाहिए। अपने जीवन के बर्बादी की गाथा अपने ही कलम से मत लिखो। आओ तुम्हारी आंख खोलने के लिए वीडियो में करने जा रहा हूं। अब किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं इसको जानिए। जैसा कि मैंने बताया कि आवेदन आप भी कर सकते हैं, आवेदन हम भी कर सकते हैं, आवेदन कोई संस्था कर सकती है, आवेदन गुरु भैया कर सकते हैं, कतवारू चच्चा कर सकते हैं, फेकू भैया कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। और पप्पू से लेकर के बबलू और गप्पू से लेकर के लड्डू तक सभी आवेदन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और ये है इसके लिए दिया गया है, मेल है, वेबसाइट है, हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आवेदन किसने किया? इन लोगों में से न गप्पू ने किया, न पप्पू ने किया, न लप्पू ने किया, न चप्पू ने किया, न डब्लू ने किया, न बबलू ने किया, न किसी विधायक ने किया, न किसी सांसद ने किया, न ही सैफई के उस परिवार ने किया। फिर आवेदन किया किसने कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाए? दोस्तों, यह पुरस्कार मिलता किन किन क्षेत्रों में है इसे जानिए। कला है, साहित्य है, विज्ञान है, चिकित्सा है, खेल है। ऐसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव पहलवान तो थे लेकिन भारत केसरी तो थे नहीं, हिंद केसरी। रुस्तमे हिंद मुलायम सिंह यादव थे नहीं कि भैया बहुत बड़े पहलवान थे, इन्होंने बाकुड़ी और ढाक, मुल्तानी
निकास मार करके और पटक दिया, पूरे देश में जलवा कायम किया। धोबी पाठ तो उनका मशहूर था, तो इस क्षेत्र में तो मिला नहीं। अब कला के क्षेत्र में भी सामान्य से अध्यापक थे, कोई उस तरह की प्रतिभा थी नहीं, साहित्यकार थे नहीं कि किताबें विताबें लिखा हो, कवि सम्मेलन में, ऐसा भी नहीं था। विज्ञान के क्षेत्र में था ही नहीं, तो चिकित्सा व चिकित्सक थे नहीं। एक क्षेत्र आता है समाज सेवा का, तो यह पुरस्कार मुलायम सिंह यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया। मैंने बताया कि भारत रत्न की लाइन में है, और भारत रत्न क्यों मिलेगा और क्यों मिलना चाहिए, इसकी भी मैं आज अपने ढंग से विवेचन करके आपको बता दूंगा, और देख लीजिएगा, मिलेगा भी, पक्का मिलेगा, मिलना भी चाहिए। अब साहब, सरजू नदी का पानी लाल हो गया खून से, कार सेवकों पर गोलियां चलवाया 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को। कुछ कहते हैं कि 25 मारे गए, कुछ कहते हैं 50 मारे गए, कुछ कहते हैं चुप 85 मारे गए हैं। अरे हजारों लोग मारे गए, लाशों को बोरी में बांध करके पत्थर में, और पुलिस ने डुबा दिया सरजू में, लाशों का पता नहीं लगा। ये मखनचुआ हम भी बहुत पता किए कि कितने मारे गए। अब मैं आ रहा हूं कि किसने नामांकन किया इनका पद्म पुरस्कार के लिए, और हुजूर थे पीएम। अरे 2023 की ही ना बात है, 5 अप्रैल को मिला है 2023 को, तो हुजूर पीएम थे, साथ थे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री थे बाबू राजनाथ सिंह, और महापुरुष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। फिर यह कमाल किया किसने, खेल कैसे हुआ, आइए बने रहिए हमारे साथ। अब कार सेवकों पर आते हैं, तो कुछ ने कहा कि साहब हजारों मार दिए गए। अरे मैंने तो अखिया के समन्वय देखा था। बहरहाल इन 2 तिथियों में मैं नहीं था, लेकिन कार सेवा में मैं भी रहा हूं, और जब विवादित ढांचा ढाया गया तो मैं चक्षुदर्शी हूं, सारी चीजों को मैंने आंख के सामने देखा है, मैंने सब देखा है, किसने क्या कहा अक्षर स, गंगा मां की कसम, मैंने सब देखा है, आंखों के सामने देखा है। 4 तारीख को हमारा भतीजा गाजीपुर के जिला चिकित्सालय में बेड नंबर 1 पर बाल रोग का जो है वार्ड, उसमें दिवंगत हुआ था। हमने उसका अंतिम संस्कार करने के बाद घर गए थे रो धो करके, और फिर अगले दिन हम चुपचाप निकल गए थे। सारी चीजों को मैंने अपनी आंख के सामने देखा है। आइए साहब, तो मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाया, और कितने कार सेवक मारे गए मैं तो पूछ के कपार पटक के मर गया, कोई बता नहीं रहा है। एसएसपी बताने के लिए तैयार नहीं, आरटीआई लगा करके पूछा, फोन भी किया था, तो उनके पास कोई सूचना नहीं है। 5-6 ठो 7 ठो पता लगता है, कुछ परिवारों में गया भी हूं, 10 ठो होंगे, 12 ठो होंगे, नमवा काहे नहीं बता रहे हो कि अब इसके लिए भी हम कोर्ट में जाए और कहें, कोर्टवा भी नहीं बताएगा, कहेंगे भैया ये साफ होना चाहिए कि कितने लोग मारे गए, उनके परिवारों को। और एक धेला नहीं दिया इन लोगों ने, एक धेला जानते हैं, धेला पहले होता था हमारे पिताजी के बचपन में, धेला एक पैसा नहीं दिया। विषयांतर होंगे, सीधे आई है पद्म विभूषण पर। तो अब इस मामले में किसने किया आवेदन? ब्रजेश पाठक ने कहा सदन में, अभी इसी में 2025 में ही कहा था सदन में। मुलायम सिंह को जानते हो ना, मुलायम सिंह को जानते हो ना, तो मुलायम सिंह से तो का बड़ा सम्मान करते हो। उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, इससे कितना सहमत हो? चुप, तुम्हारे आका पद्म विभूषण दे रहे हो और बक 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 कर रहे हो, कोई जवाब देने वाला नहीं है। सरजू नदी का पानी लाल हो गया, मुलायम सिंह ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है, परिवारवाद किया, सबको सांसद बना दिया, और पद्म विभूषण से सम्मानित कर रहे हो, काहे को बक 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 करके लोगों को उल्लू बना रहे हो? आइए साहब, यह नामांकन, और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया चयन तो गृह मंत्रालय करता है, और समिति का जो चयन होता है कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में, चयन समिति में गृह सचिव होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव होते हैं, 5-6 और गणमान्य लोग होते हैं, और इसे कौन बनाता है समिति? प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो पीएम मोदी ने समिति बनाया कि पद्म पुरस्कारों के लिए जो नाम आए हैं उनका चयन करके फाइनल करो। चयन समिति ने मुलायम सिंह यादव का नाम फाइनल कर दिया।
अब नाम कहाँ गया? गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास गया। अमित शाह ने देखा, खुश हो गए कि मुलायम सिंह यादव का नाम है, बस लगा दिया मोहर शाह ने। उसके बाद यह फाइल जाती है प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी ने देखा और खुश हो गए कि वाह क्या बात है, हमारे मित्र मुलायम सिंह यादव का नाम है पद्म विभूषण के लिए। उन्होंने भी मोहर लगाया। चली जाती है राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी गोल्डन जीरो कहा जाता है, मैं नहीं कहता हूँ। राष्ट्रपति जी को वही करना है, वह न घुसेड़ सकती हैं न निकाल सकती हैं, बहरहाल चाहें तो कर ही सकती हैं, लेकिन वह केवल फाइनल करती हैं, उनकी चिड़िया बैठती है। तत्पश्चात घोषणा होती है 25 जनवरी को, और किसी दिन राष्ट्रपति भवन में शानदार कार्यक्रम आयोजित होता है और इन लोगों को सम्मानित किया जाता है। अखिलेश यादव ने यह सम्मान लिया था। जानते हैं क्या है इसके मूल में? अरे इन लोगों को भी यह सम्मानवा चाहिए, शाह को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, भारत रत्न। अब इसके बाद भारत रत्न यही लोग देंगे, देखिएगा, यही लोग भारत रत्न देंगे और मक्खनचुआ लड़ेगा, उछल उछल करके नाचेगा। भारत रत्न देंगे, कारण कि जब इनको भारत रत्न देने का समय होगा, पता नहीं किसकी गवर्नमेंट होगी, तो इनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। बारी बारी सबको उपकृत करने का काम करेंगे। बहरहाल मुलायम सिंह यादव ने कई बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। शानदार नेता इन्हें प्रधानमंत्री जी ने बताया था। मरने के बाद सामाजिक न्याय के समर्थक, जेपी और लोहिया के आदर्शों पर चलने वाले उनके अनुयायी, यह सब। आदित्यनाथ योगी भी इनको कुछ कहने से बचते रहे, लेकिन परिवारवाद तो कहते ही हैं। और परिवारवाद की स्थापना किसने किया? मुलायम सिंह यादव ने किया। तो कहें लोगों को उल्लू बना रहे हो भैया? या तो मुलायम सिंह यादव सच में उसके हकदार थे, हकदार हैं, तो फिर यह बात बंद कर दो कि गोली चलवाया और परिवारवाद और यह नौटंकी बंद कर दो। आज से कह दो कि मुलायम सिंह यादव जैसा कोई नेता नहीं था। हमने ठीक से सोच विचार करके और होशो हवास में यह काम किया है। दोनों काम तो एक साथ नहीं होगा। उल्लू बनाते रहो, उल्लू हम बनते रहेंगे, और जब तक हम उल्लू बनते रहेंगे तुम्हारा उल्लू सीधा होता रहेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। मुलायम सिंह जी के पुण्यतिथि पर आज हमारी भी विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, नमस्कार।